नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज के भारत की 20 बड़ी और ताजा खबरें। प्रधानमंत्री मोदी ने 10 अगस्त 2025 को केएसआर रेलवे स्टेशन बेंगलुरु से 3 वंदे भारत ट्रेनें फ्लैग ऑफ की। इन ट्रेनों से कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब व जम्मू कश्मीर में तेज और आरामदायक कनेक्टिविटी बढ़ेगी। सफल प्रदर्शन के बाद यात्रियों और जनता से खूब प्रशंसा मिली। यह कदम विकसित भारत की दिशा में बड़ा माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु में कई मेट्रो प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया, जिनकी कुल लागत लगभग 22,800 करोड़ रुपए है। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया और एआई मिशन जैसे कार्यक्रम भारत को तकनीक में आत्मनिर्भर बनाएंगे। यह कदम शहर की हो रही कनेक्टिविटी और फ्यूचर फ्रेंडली योजनाओं को दर्शाता है। बेंगलुरु में पीएम मोदी ने कहा कि मेक इन इंडिया की ताकत तभी बढ़ेगी जब उत्पाद जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट यानी गुणात्मक और पर्यावरण मित्र हो। उन्होंने तकनीक में आत्मनिर्भरता यानी टेक आत्मनिर्भर भारत को युवा शक्ति से जोड़ देने को कहा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अब भारत तेजी से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म की भावना से देश के विकास को तेज करने का श्रेय दिया। ट्रंप की ओर से लगाए गए 50% टैरिफ के खिलाफ मोदी सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई। इसे अनजस्टिफाइड और अनरीजनेबल बताया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अन्य देशों पर टैरिफ नहीं है, यह दोहरा पूर्ति है। जोखिमपूर्ण वैश्विक माहौल में मोदी सरकार ने अलास्का में होने वाले ट्रंप पुतिन शिखर सम्मेलन का स्वागत किया और इसे यूक्रेन संघर्ष के समाधान की दिशा में सकारात्मक प्रयास माना। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के दौरान बेंगलुरु को गढ़ बना दिया गया। 10,000 पुलिसकर्मी तैनात, 50 से अधिक चेक पोस्ट लगाए गए और प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक कंट्रोल किया गया ताकि उद्घाटन समारोह शांतिपूर्ण रहे। 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एयर इंडिया एक्सप्रेस ने 10 से 15 अगस्त तक फ्रीडम सेल शुरू की है, जिसमें 50 लाख सीटें 1279 रुपए से शुरू हो रही हैं। मोदी सरकार ने इसे यात्रा को सस्ता करने और देशवासियों तक सुविधा पहुंचाने की पहल माना है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 10 अगस्त को लखनऊ में विधान भवन के मुख्य द्वार पर नया गुंबद, असेंबली हॉल नंबर 15 और वीवीआईपी कैंटीन का उद्घाटन किया। उन्होंने मॉनसून सत्र से पहले सभी दलों की बैठक भी बुलाई। गोरखनाथ मंदिर के जनता दर्शन कार्यक्रम में योगी ने लगभग 200 लोगों की सुनवाई की और गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष से पूर्ण वित्तीय मदद का भरोसा दिया। उन्होंने अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई का निर्देश भी दिया। बिहार के पटना में जेडीयू कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाए गए, जिनमें मुख्यमंत्री के बेटे निशांत कुमार से चुनाव लड़ने की अपील की गई। इससे उनके राजनीतिक प्रवेश को लेकर चर्चाएं तेज हुई हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जुलाई माह की पेंशन की बढ़ी गई राशि सीधे लाभार्थियों के खाते में डीबीटी के जरिए भेजी। मोतिहारी जिले में लगभग 5.7 लाख लोगों में से 40% को कार्यक्रम से जोड़ा गया। नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिया है कि सरकारी स्कूल के शिक्षकों के पोस्टिंग में प्राथमिकताओं का ध्यान रखा जाए ताकि वे अपने नजदीकी ब्लॉकों में ही पोस्ट किए जाएं। इस फैसले से कई शिक्षकों में राहत की स्थिति बनी है और अधिकारियों ने बताया कि इसका लक्ष्य काम की स्थिरता और शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि नई दिल्ली स्कूल एजुकेशन फी डिटर्मिनेशन एंड ट्रांसपेरेंसी बिल 2025 से निजी स्कूलों की फीस में पारदर्शिता आएगी और अभिभावकों को राहत मिलेगी। बिल में फीस बढ़ोतरी पर निगरानी, शिकायत निवारण और नियम तोड़ने पर संपत्ति फ्रीज करने जैसे प्रावधान हैं। सीएम ने कहा कि हर बच्चा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पाएगा और सबको बराबरी का मौका मिलेगा। सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली पुस्तक मेले का उद्घाटन किया और कहा कि पढ़ाई लिखने की संस्कृति को बढ़ावा देना जरूरी है। उन्होंने कहा कि डिजिटल दौर में भी पुस्तकें ज्ञान का आधार हैं और सरकार पब्लिशर्स व लेखक समूहों का समर्थन करेगी। मेले में स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों ने भाग लिया। ट्रंप ने भारतीय आयात पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया, जिससे कुल अमेरिकी टैरिफ 50% हो गया। इसका असर भारत के रफ्तार निर्यात क्षेत्रों जैसे कॉर्पेट, रसायन और गहने पर पड़ेगा। भारत ने इसे अनुचित और असहनीय बताया। ट्रंप की टैरिफ नीति और अमेरिका रूस शिखर सम्मेलन के बीच क्वाड सम्मेलन की संभावित बैठक में खिंचाव आया है। मोदी ट्रंप की मुलाकात की योजना डिलेड हो सकती है, जिससे वैश्विक रणनीतिक साझेदारी प्रभावित होने की चिंता बढ़ी है। ट्रंप ने फिर से दावा किया है कि उन्होंने पिछले 5 महीनों में 5 युद्धों को रोक दिया, जिनमें से एक भारत पाकिस्तान का भी था। भारत ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि इनके बीच कोई बाहरी मध्यस्थता नहीं थी।
ट्रंप ने टैमी ब्रूस को अमेरिकी विदेश विभाग की स्पोक्स पर्सन के रूप में यूएन के उप प्रतिनिधि के लिए नामांकित किया है। पुष्टि के लिए यूएस सीनेट का अनुमोदन आवश्यक है। उन्हें अमेरिका फर्स्ट नीतियों का समर्थक माना जाता है। भारतीय मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले कुछ दिनों में उत्तर पश्चिमी भारत और उप हिमालयी क्षेत्रों में भारी से भारी बारिश होने की संभावना है। भूस्खलन और नदियों के ऊंचे जलस्तर का जोखिम बढ़ा है, इसलिए पर्यटन क्षेत्रों और हाईवे पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। तो दोस्तों, आज की खबरें यहीं पे समाप्त होती हैं। देश भर के छोटे बड़े अपडेट्स और हर दिन के टॉप 20 न्यूज देखने के लिए हमारे YouTube न्यूज चैनल इंडियन जनता न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।